Hello and welcome to one more episode of On and Off the Plate. I hope my video finds you healthy, fit, and fine. तो सैटरडे को मेरे घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट। तो आज का जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। बट मैंने यहाँ पूरा जो कुकिंग प्रोसेस था ना उसको सेग्रीगेट कर दिया है इनटू 4 पार्ट्स, क्योंकि हम जब किचन में काम करते हैं हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, 3-4 चीज़ें एक साथ मैनेज करना पड़ता है। एंड सब ऐसे ही शूट करती तो कंफ्यूजिंग हो जाता, सो आई डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। तो आज है थर्सडे और जैसे आप सबको पता है कि जब भी मैं ऐसे गेट टुगेदर्स अरेंज करती हूँ देन आई प्लान इट प्रॉपरली। हालांकि इस बार मेरी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं जैसे प्लान करती हूँ लाइक कौन सा आइटम मुझे कब बनाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो हम पहले से भी बना के आराम से रख सकते हैं एटलीस्ट एक दिन पहले। जैसे डेज़र्ट है, डेज़र्ट को तो आप एक दिन पहले ही बनाना पड़ता है क्योंकि वो सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मैंने बनाया है कबाब, क्योंकि कबाब को भी आप इजीली फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो। सिर्फ गेस्ट के लिए ही नहीं, यूजुअली भी हम फ्रीज़र में मैं बना के रखती हूँ कि जब चाहो तो निकालो, फ्राई करो एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो मेरे मेनू में था 2 तरीके के कबाब, एक मटन कबाब जो मैंने सिंपल सर्व किया था और एक था चिकन कीमा के कबाब जो कि मैंने विथ ग्रीन ग्रेवी सर्व किया था। तो सबसे पहले मैंने थोड़े बेसन को ड्राई रोस्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे दो आइटम्स में डालने थे, तो उसी हिसाब से मैंने अराउंड 6-7 स्पून्स रोस्ट कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मुट्ठी जिस धनिया का, फिर उससे थोड़ा कम पुदीना, 2 प्याज, जिंजर एंड गार्लिक, फिर चिली, इन सब को चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करके फिर मैंने मटन जो मिक्स किया हुआ मटन है उसमें डाल दिया है। अच्छा, जो मटन है ना वो मैंने बोनलेस मटन लिया था और उसको प्रेशर कुक कर लिया था विथ सॉल्ट, विनेगर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर उसको मिक्सी में डाल के मिक्स कर लिया था। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट, चिली फ्लेक्स या फिर आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो, हल्दी, जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं, हल्दी, चिली पाउडर, जीरा, धनिया। फिर मैंने उसमें ऐड किया है गरम मसाला, फिर तंदूरी मसाला, 1 स्पून ईच, एंड रोस्टेड बेसन जो मैंने रोस्ट करके रखा था वो वाला, फिर लेमन जूस और कसूरी मेथी। फिर थोड़ा मिक्स करने के बाद मैंने तेल डाल दिया था इसमें। फिर मैंने इसको राउंड शेप में बना लिया था। और जब भी मैं इस तरीके का कुछ भी चीज़ें बनाती हूँ जो फ्रीज़ करना होता है वो मैं एक बना के पहले टेस्ट कर लेती हूँ, तो वही मैं कर रही थी और बाकी के सारे मैंने बना लिया था। अब मैं इनको डीप फ्रीज़ में रख दूँगी और जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे, 1-2 आवर्स में हो जाते हैं यूजुअली, तब मैं इनको निकाल के ज़िप लॉक बैग में ज़िप लगा के फिर से फ्रीज़र में रख दूँगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये मैं नेक्स्ट बना रही हूँ को चिकन की कोफ्ता, जो कि बनेगा ग्रीन एक ग्रेवी में, क्योंकि इसमें सारे ही ग्रीन ग्रीन है इसलिए मैंने इसका नाम हरियाली रख दिया है। तो वही सिमिलर चीज़ें हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया है। फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया 1 एग, सॉल्ट, फिर वही चिली, हल्दी, धनिया एंड जीरा पाउडर और फिर चिली फ्लेक्स। फिर मैंने उसमें डाला है लेमन जूस और जो रोस्ट किया हुआ बेसन था वो डाल दिया अराउंड 3 टेबलस्पून। फिर तेल भी डाला उसमें और गरम मसाला भी डाला था मैंने इसमें, और फिर अच्छे से सारे मिक्स करके इसको भी शेप दे के मैंने इसको डीप फ्रीज़ कर दिया था। अब ये जो क्लिपिंग है ये नेक्स्ट डे की है, मतलब उसी दिन की है, सैटरडे की, जब मैंने फ्रीज़र से निकाल के इनको फ्राई करके फिर इसकी ग्रेवी रेडी किया था। तो ग्रेवी में मैंने यूज़ किया अराउंड 1 बंच ऑफ दिस धनिया
और उसका हाफ मिंट लीव्स। फिर उसमें ये 3 बोल्स जो है, इसमें एक में है क्रीम, फिर दूसरे में है सोक्ड किया हुआ काजू, फिर कर्ड और ये जिंजर और गार्लिक और चिलीज़। इसके साथ फ्राइड अनियंस जाएंगे, तो उसी के लिए मैं साथ ही साथ अनियंस भी फ्राई कर रही थी। तो मैंने अराउंड 2 डिशेस के लिए एक ही साथ कर लिया, लाइक क्योंकि मैं बिरयानी बनाने वाली थी, तो बिरयानी में भी चाहिए होगा और इसमें भी चाहिए होगा, तो मैंने एक ही साथ फ्राई कर लिया था। फिर यही सब चीज़ों के साथ प्याज डाल के, फ्राई किया हुआ प्याज डाल के फिर अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। और इसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे ग्रेवी को रेडी कर रही थी, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें डाल दिया है तेल और कुछ होल स्पाइसेस लाइक 3-4 ग्रीन इलायची, ब्लैक जो बड़ी वाली इलायची होती है वो एक डाला है, एंड 1 पीस ऑफ सिनेमन स्टिक एंड 3-4 क्लोव्स। फिर वो डाल के और जो ग्रेवी हमने बनाया था, जो पेस्ट हमने बनाया था, वो भी डाल दिया इसमें। फिर इसको कवर करके एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालती, लाइक सॉल्ट के बाद मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, फिर ये ब्लैक पेपर पाउडर और वाइट पेपर पाउडर है। अगर वाइट नहीं हो तो ब्लैक थोड़ा ज़्यादा डाल के बस इसको लीड लगा के और 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम, और इस ग्रेवी को मैंने थोड़ा लाइट रखा है क्योंकि जब हम कोफ्ता डालेंगे तो वैसे भी ये सोक कर लेगा और थिक हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे ये शाम को सर्व करना था, तो उसके पहले मैं एक बार और गर्म करूँगी तो ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने कोफ्ता डाल दिया था और कवर करके 5 मिनट्स और कुक करके फिर इसको डन कर दिया। इस तरीके की गेट टुगेदर में प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी होती है, और अकॉर्डिंग टू माय प्लान नेक्स्ट डे वाज फ्राइडे, और फ्राइडे को मुझे बनाना था डेज़र्ट, और प्लस मुझे बाहर भी निकलना था क्योंकि मुझे एक गिफ्ट लेनी थी उनके लिए। लेकिन फ्राइडे को कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया कि मुझे पूरा दिन मैं बाहर थी, मुझे कुछ भी काम नहीं हुआ था फ्राइडे को, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ, चलता है। लेकिन फ्राइडे भी मेरी अच्छी स्पेंड हुई थी क्योंकि थी मैं रिलेटिव्स के साथ ही। जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप यू ऑल विल बी देयर। इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर लेना प्लीज़। It's not about like sharing recipes or cooking. I know everyone is a good cook, but I want to make a community, एक group, एक community बनानी है मुझे YouTube में, and I'm sure that you all will support me. So see you up in the next one. Bye bye, tata, take care.